दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल इस कदर पुरअसरार क्यों है? कई बहरी और हवाई जहाज़ इसमें लापता होने के बावजूद इसकी हकीकत दुनिया पर वाज़ेह क्यों ना हो सकी? आज की इस वीडियो में हम इस समुंदर के हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़मान और आप देख रहे हैं सैदी फैक्ट्स। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक सी के मगरिब और अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के जनूब मशरिक़ में वाक़या है। कहा जाता है कि ये हिस्सा शैतानी समुंदर है क्योंकि इसमें गुजरने वाले बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ इसमें गिरकर गर्क हो चुके हैं। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत कोई वाज़ेह नहीं कर सका। साइंसदान इसमें मुख्तलिफ राय रखते हैं मगर आज तक कोई इसकी वाज़ेह दलील नहीं दे सका जिससे मालूम हो सके कि इसमें गुजरने वाले कई जहाज़ लापता क्यों हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल 181 जज़ायर पर मुश्तमिल एक इलाका है। ज़्यादातर जज़ायर गैर आबाद हैं। वहाँ की हुकूमत ने लाख कोशिश की कि लोग यहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हो जाएं, मगर माजी में होने वाले वाक़यात की वजह से कोई यहाँ आने को तैयार नहीं। पुरानी दस्तावेज़ के मुताबिक 11 अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस और इसके साथियों ने जब इस समंदर के इस हिस्से में सफ़र किया तो उन्होंने वहाँ अजीब व गरीब वाक़या रूनमा होते देखे। वहाँ उन्होंने रोशनी और आग की लपटें देखीं। उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था, यानी उनके कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि समुंदर के इस हिस्से में गैर फितरी मखनातीसी ताकतें हैं जो चीज़ों को अपने अंदर खींच लेती हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि शैतानी समुंदर में सुपर नेचुरल ताकतें हैं जो जहां से गुजरने वाले जहाज़ों को गर्क कर देती हैं। इस शैतानी समुंदर में होने वाले वाक़यात में से सबसे मशहूर वाक़या फ़्लाइट 19 का है। ये वाक़या 5 दिसंबर 1945 में पेश आया जब अमेरिकी नेवी एवेंजर टॉर्पेडो के 5 जंगी त्यारे इस समंदर में मशक के लिए निकले। इन त्यारों की क़यादत लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। फ़्लाइट के दौरान उसने बताया कि उसके कंपास ने काम करना छोड़ दिया है। त्यारों में बहुत से अजीब व गरीब वाक़या होने शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से जब ये त्यारे वापस पहुँचे तो इनमें से 2 गायब थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स बदहवास हो गया था। जब उन गायब होने वाले त्यारों के लिए सर्च ऑपरेशन तरतीब दिया गया तो लाख कोशिशों के बावजूद इन त्यारों के मलबे में से एक पर तक न मिल सका। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नामी एक जहाज़ अपने 309 अफराद के अमला के साथ ब्राज़ील से बाल्टीमोर जाते हुए बगैर किसी सुराग के लापता हो गया। लाख तलाश के बावजूद इस जहाज़ की किस्मत का पता नहीं चल सका। इसी तरह एक और वाक़या फरवरी 1963 में पेश आया जिसमें मैरीन सल्फ़र नामी एक जहाज़ टेक्सास से नॉर्फोक वर्जीनिया जाते हुए अमले के 39 अरकान के साथ लापता हो गया। इस जहाज़ के मुताल्लिक़ भी कुछ आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। सबसे हैरानकुन वाक़या तब पेश आया जब समुंदर के इस हिस्सा में एक बहरी जहाज़ मिला जिसके टेबलों पर खाना सजा हुआ था, मगर कप्तान, अमला और सारे मुसाफिर गायब थे। ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी खाना छोड़कर कहीं गायब हो गए हों। इसी तरह का एक वाक़या दिसंबर 1948 में पेश आया जब डोगलस DC-3 त्यारा पोर्टो रिको से फ्लोरिडा जाते हुए गायब हो गया। त्यारा और इसके 32 मुसाफिर, अमला और जहाज़ का मलबा आज तक नहीं मिल सका। दिसंबर 1967 में एक जादूगरनी नामी एक कैबिन क्रूज़र जिसमें 2 अफराद सवार थे, उसने गायब होने से पहले किसी नामालूम चीज़ का सामना करने की इतला दी। बड़े पैमाने पर तलाशी की मुहिम शुरू की गई मगर इस कश्ती का सुराग आज तक किसी को नहीं मिल सका। 1872 में इसी तरह का एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जब इसी समुंदर में एक जहाज़ मिला जिसका सारा अमला गायब था और ये जहाज़ रिकॉर्ड में बहुत पहले ही डूब कर गर्क हो चुका था। इन सब वाक़यात के बावजूद साइंसदान इस शैतानी समुंदर की हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है 1872 में इसी तरह का एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जब इसी समुंदर में एक जहाज़ मिला जिसका सारा अमला गायब था और ये जहाज़ रिकॉर्ड में बहुत पहले ही डूब कर गर्क हो चुका था। इन सब वाक़यात के बावजूद साइंसदान इस शैतानी समुंदर की हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इन जहाज़ों के डूबने की भी वही वजह है जो दूसरे जहाज़ों की होती है। इसमें किसी सुपर नेचुरल चीज़ का अमल दखल नहीं। साइंसदानों की लाख वजाहतों के बावजूद बहरी जहाज़ इस हिस्से से गुजरने से कतराते हैं। दोस्तों ये थे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़।
آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔